तो सभी को नमस्कार एक बार सुबह की, और बहुत बेहतरीन आज मौसम और खुशगवार दिन के बीच मैं पहुंच गया हूं अल्मोड़ा रानीखेत दोराहाट रोड पर। तो छोटा सा स्टेशन है, छोटी सी बाज़ार जैसी है और एक जंक्शन पॉइंट है। बहुत सारे जगहों को रोड जाती है यहाँ से। ये जो रोड जा रही है ये कर्णप्रयाग, दोराहाट और आगे भी कई जगहों को चली जाएगी। और ये वाला रोड जो है ये रानीखेत और उससे आगे अल्मोड़ा जा सकते हो, और भी कई जगहों को ये जाता है, हल्द्वानी भी जा सकते हो। और यहाँ पर एक चाय की दुकान है नुक्कड़ पे। तो ये चाय की दुकान जो है यहाँ पर इस स्थान पे स्टॉपेज पे रुकने वाले यात्रियों का भी एक बैठने का एक स्थान है और कई तरह की पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक चर्चाओं का भी केंद्र है। तो ये मैंने कई बार आपको पहले भी दिखाया है। तो ये है मार्केट गगास का, छोटा सा मार्केट है लेकिन है बड़ी अच्छी जगह, एक जंक्शन पॉइंट जैसा है। और आज मौसम बहुत बढ़िया है, धूप नहीं है। थोड़ा सा धूप में दिक्कत होती है वीडियोग्राफी में। देखिए लोग बैठे हुए हैं, कोई कहीं का इंतज़ार कर रहा है, कोई कहीं का इंतज़ार कर रहा है। तो इससे आगे एक जगह पड़ती है मकड़ाऊँ, तो वहाँ मैंने आज जाना है। तो वो गांव अपनी कुछ खासियत के लिए मतलब जाना जाता है, वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा वो खासियत क्या है। तो यहाँ से मैं सफ़र शुरू करूँगा। फिलहाल पहले चाय पीते हैं इनकी बढ़िया सी, कुंदन भाई की, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल की। देखिए ये भट्टी में बनाते हैं, ये गैस का इस्तेमाल यहाँ पे कम किया जाता है। तो लोग यहाँ पे इनकी चाय पीने के लिए भी रुकते हैं और बाकी अपनी अपनी गाड़ियों का, अपनी जहाँ को जाना है वहाँ के लिए लोग यहाँ बैठते हैं। बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं। तो ये अच्छा है, अच्छा लगता है पहाड़ों में इस तरह का कोई हो। खैर अब तो बहुत लोग बिजी हो गए हैं, व्यस्तता हो गई है काफ़ी लोगों में, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं रुकते हैं, सबको जाने की जल्दी होती है फटाफट। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप 2 पल सुकून के बिता सकते हो, और कई बार मैंने भी बिताए हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा चाय की ले लेते हैं उसकी, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो बन गई है चाय, और चाय भी बन रही है बिल्कुल बिल्कुल बांस की लकड़ियों में, देखो फर्स्ट क्लास। और इस वक्त जो मौसम है, बादल लगे हुए हैं, तो पहाड़ों पर मौसम बहुत खुशगवार है और ऐसे में सुबह सुबह चाय पीने का मज़ा अलग ही है। तो चलिए चाय को ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करीब 3 या 4 किलोमीटर आगे वो गाँव पड़ता है। तो चलिए अपने सफ़र को रखते हैं जारी। यहाँ से करीब ज़्यादा दूर नहीं है बता रहे हैं, मैं कह रहा था 4-5 किलोमीटर नहीं है, बस 1-1.5 किलोमीटर आगे है। तो गगास ये स्टेशन है, तो यहाँ से मुझे जाना है इस वाली रोड पे। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये है यहाँ पर एक मोड़, तो ये जाती है रोड रानीखेत को और ये जाती है मंगलचोड़ा को। तो इस रोड पर मुझे आगे जाना है, थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है गांव। तो आगे एक देखिए मंदिर भी दिखाई दे रहा है, शिव जी का शिवालय है वो। तो बड़ा सुंदर है दृश्य। और करीब सुबह का बजा है 10:15। मैं पहुंच गया हूं गांव में। वो सामने देखिए आपको दिख रहा होगा शिवालय। तो कोशिश करूंगा वहां भी पहुंच पाऊं तो। और देखिए नीचे नदी बह रही है, गगास नदी, उसके ठीक ऊपर है वो मंदिर। और बड़ा गांव भी बड़ा सुंदर होगा। मैं दूर अभी तो पूरा गांव तो इसमें नहीं दिख पा रहा है। यहाँ से एक रोड ऊपर को जा रही है, ऊपर है गाँव, ये नहीं है, ये मैं गलत समझ रहा था, ये नहीं है। लेकिन मैं वो शिवालय में जरूर जाऊँगा, भले वो कोई इसी गाँव में हो या ना हो, लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, वो बड़ा आकर्षक लग रहा है। तो यहाँ से ऊपर को जाना है।
लो जी, मैं उतरने लगा हूँ गांव को। गांव थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर इनके सब्जियों का जो है बाग बगीचे हैं इस जगह पर। तो मैं जा रहा हूँ अभी आगे, और थोड़ा बारिश भी हुई, यहाँ पे बूंदाबांदी हो रखी देखिए। और यहाँ से पूरा नज़ारा आसपास का आप देख सकते हो, पूरा एक्सप्लोर हो रहा है। पूरा जो है रानीखेत दोराहाट रोड आपको नज़र आ रही होगी, और उसके किनारे किनारे गांव बसे हुए दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही सुंदर इलाका है, बहुत ही सुंदर। और बारिश हो जाए, थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए, तो फिर ऐसे स्थानों पे तो बात ही क्या, तो स्वर्ग से सुंदर हो जाते हैं ऐसे स्थान। तो यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है पतला पतला, मैं इसी रास्ते में अंदर को जाता हूँ। तो यहाँ पर उनके बागीचे हैं। ये देखिए पेड़ पे ये गाजों का लूटा पेड़ पे लगा रखा है। ऐसा ही होता है पहाड़ों में, जगह नहीं मिलती तो कहीं भी लगा देते हैं। इससे क्या होता है, बारिश से इससे बच जाता है घास, और कुछ नहीं। ये नर्सरी दिख रही है यहाँ पर, ये कुछ बंजर खेत भी दिख रहे हैं। वो देखिए, ये नीचे हैं सब्जियों के बागीचे। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त जो है मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ, ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर है, ये पानी की क्या व्यवस्था होगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि नदी के किनारे किनारे तो दिख रहे थे कुछ ऐसे खेत जहाँ पर सिंचित भूमि थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या होगा। नीचे देखो दिख रहे होंगे आपको, ये पूरी क्यारियाँ सी दिखाई दे रही होंगी सब्जियों की। कुछ ज़मीन जो है बंजर भी दिखाई दे रही है, कुछ आबाद भी है। नहर के अवशेष तो दिख रहे हैं, ये देखिए नहर के अवशेष ही कहूँगा मैं इनको। ये तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं से पानी ला करके सिंचाई की व्यवस्था की गई होगी, लेकिन एक अरसे से इस नहर में इतनी बड़ी घास उगी है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कितने समय से नहर इस्तेमाल में नहीं लाई गई होगी। ये नहर बेकार हो चुकी है, इसका मतलब फाइनल इसका पूरा लबोलबाब यह है कि ये नहर अब किसी काम की नहीं है। ये गोबर की खाद घरों से लाई गई है, यहाँ पे इकट्ठा की गई है, ताकि इसको खेतों में ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर डाला जा सके। और उसके बाद खाद जो है सूख करके इस रूप में आ जाती है। ये देखिए, ये है प्योर गोबर की ऑर्गेनिक खाद। इसको कट्टों में भर भर के खेतों में डाला जाता है। ये देखिए, ये प्योर अपने रूप में आ चुकी है। वो कच्चा गोबर है, जो सामने दिख रहा है वो कच्चा गोबर है। और ये है ठांगरे। इसको ठांगरे किस लिए कहा जाता है, पिरू के जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसकी कुछ टहनियाँ होती हैं, या छोटे चीड़ के पेड़ होते हैं, उनसे ये ठांगरे बनाए जाते हैं। ठांगरे का मतलब ये होता है, इसमें कद्दू, लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी, उसकी बेलों को सहारा दिया जाता है। इसको अभी तो इस वक्त कोई बेल अभी होगी नहीं, जब वो बेल बड़ी हो जाएगी तो इसको गांठ के हर जगह को इसको गाड़ के इसको इस पे वो बेलें इनके सहारे ऊपर चढ़ती है, तो इसे ठंगरा कहा जाता है। हमारे पहाड़ में ठंगरा, मैदानों में पता नहीं इसे क्या कहते होंगे जिस पर बेलें चढ़ती हैं। लेकिन जंगल के बीचों बीच ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये भी ठंगरा ही है, इसको भी ठंगर कहते हैं हमारे पहाड़ में। छोटी चीड़ का छोटा पेड़ होता है, या फिर टहनी की हुई, तो उसको ऐसे। अभी फिलहाल कोई बेल वाला सब्जी अभी नहीं है, क्योंकि अभी गर्मियों की शुरुआत है। ये सब ठंगरे ठंगरे रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये गांव वाले प्योर प्रोफेशनल हैं। मतलब एक होता है खाली शौकिया, एक होता है प्योर प्रोफेशनल। ये लोग प्योर प्रोफेशनल मुझे नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे में देखिए, ये जो है लहसुन की जो पत्तियां हैं, इसको डाला जा रहा है। इसको भी ये खाद ही बनाएंगे, ये खाद। ठीक ठाक। अच्छा, तुम्हारे को वाल छन खेत हमारा खेत उल पे करता है, हमने 19 घरे नहीं खेत करनी कोई को एक आध गाड़ी जा एक आधी गड़ छु ना गाड़ी सीनियर मतलब पाऊ उठाई छी बा विधना मात पे खाली छी बाजे। अच्छा, को करूं तो केले पानी सुविधा यहाँ पानी के ने है? अरे पोथी मी निकर सिकन को मैं कमर में चोर। अच्छा, तो और 19 पे बुआरी यार बुआरी बिहार छी बिहार सु बुआरी ब्रो कोइशान सुने भो। अरे बुआरी ले बहरचन चल बहरचन चल जरा बुआरी में दगड़े ले जरा। तो तुम चल सरान है ये, चल सरान ले गई तुम करछा पे एक लयो इकलो करनु बा क्यों करू, अरे चल में बैठी हो चने तो भोय। तो इदु तुम कर लीछा कि बेचहूं हजा
काबुटी बेचो ना ये कर सकूं का पठी मैं घुनी लागन कमर में चोड़ आई छु ये कैगो बोठम ना पाकम मुड़ छुटी छी। अरे अच्छा जहरो पठी ये कह रही हैं कि ये छत से गिर गई थी, इनको कमर में चोट लगी है और तब भी ये करती है। चल नहीं देखना तो चाहना तुम को चल कुल काम करनी के सानी वो अब ना के छतरो ठुलवाल दुई नान छी मेरे। अरे ए नाचिन से नाचुन को पड़ो रो कुल काम करू जा ओनु पड़ ना गरीब है हम क्यों कुनी जे दोहर भलो गाड़ी हार चली जीवो अब गाड़ी बिकअप ठीक करो और अब आई गाड़ी चला लो अब ये साल खूना खाओ अपनी माँ धरो पची गाड़ी में घुरी पड़ो गाड़ी। अरे अच्छा गाड़ी में घुरी पड़ो फूल के लग के लग रहा साग के लग रहा है आल लग रही मैं एक टुकड़े मिला लग रही तू तो आलू और लहसुन लहसुन और आलू। अच्छा तो अकेले ही कर रहे हो खाद लाना और फिर बेचा हूँ का जैसा आ गया तुम्हार काबो हूँ बेचे हूँ नहीं हूँ ना ये कर सकन को। अरे अपने खाना हजले बहुत सुपर जाई उनी भोगी दीदी उनी अब खा हो गई पोथी क्यों कुछ बाप रे ये तो ठांगर तो खूब दिखनी आ रही हो केले को कारे ये मॉल दीदी 300 कारे या मेरे को काटी थी। बाप रे बहुत ठंगर से नहीं आ रहे हो। अब लगा ले ठंगरों को अब घेटल। अच्छा घेट ले अली हाँ उनमें कद्दू की लौकी तोरिया इसकी बेल चढ़ेगी तुम्हारा तो ये देखो हाँ बहुत है उतर उतर भी है बहुत है बड़ा इलाका खेती का। हाँ तो गांव के लोग हैं बेचारी वो कह रही लड़के बाहर हैं क्या करें अपना पेट पालने के लिए गए हैं और यहाँ पर मैं अकेले करती हूँ। 1-2 खेत हैं ज्यादा हैं लेकिन कर नहीं पाती हूँ। खेत जरूर है लेकिन वो कह रही है मैं कर नहीं पाती हूँ कमर में तकलीफ है गिर गई थी तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हैं। पेंशन भी बता रही हैं अभी तक नहीं लगी है। तो ये गेट भी बना रखा है बाड़ भी लगा रखी है देखिए। तो इसका मतलब ये गाँव वाले पूरे प्रोफेशनल हैं अपने क्योंकि ये जो इसमें करंट तो नहीं आता है इसमें। अच्छा जो भी है मतलब इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जंगली जानवरों से। हाँ ये देखिए ये करंट वाला ही है ये देखिए ये करंट वाला है क्योंकि इसमें ये जो गेट है ये जो तार बाड़ है ये जंगली जानवरों के लिए बनाई गई है क्योंकि जंगली जानवर जो होता है हमारी सब्जियों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इसमें जंगली सुअर कह सकते हैं और हिरन आते हैं और बंदर आते हैं तो उनके लेकिन बंदर तो पेड़ से भी आ जाएंगे लेकिन सुअर से थोड़ा सा प्रिकॉशन इन्होंने किया हुआ है। ये नीचे लहसुन लगा हुआ है। अब मैं आपको बता रहा था ना ये देखिए तोरियां है पता नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ ये तोरी है या ककड़ी है लेकिन फिलहाल ये है। ऊपर कद्दू दिखाई दे रहा है लौकी दिखाई दे रही है उसके लिए छोटे छोटे ये झाड़ियां ये लकड़ियां ऐसे लगा रखे ताकि ऊपर को बढ़े। ये ज्यादा बढ़ेंगी तो ये बड़े वाले ठंगरे हैं ये गैठे जाएंगे ये उनपे सहारे पे चढ़ेंगी फिर। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ये मूली हो रही है ये कद्दू हो रहा है लेकिन मैं जहां पे आया हूं वो जगह अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब एक डेडिकेट जगह है। बहुत ही सुंदर जगह है बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल। और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है गांव वालों की जो मेहनत है ये आपको नजर आ रही है सामने। मैं कुछ नहीं कहूंगा मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। गांव वालों की जो मेहनत है वो इन क्यारियों में सब्जियों के रूप में उनकी मेहनत के फल के रूप में नजर आ रहा है। और मैं नहर कह रहा था ये नहर है नीचे ये देखिए ये नहर है। ऊपर मैं देख रहा था कि नहर नहीं है लेकिन ये नहर ये बाद में नई लाई गई है कहीं और से मेरा अनुमान है ये नहर लाई गई है और उसी नहर के सहारे यहां पर वेरी गुड। तो क्या क्या है मेरे को मैं पूछता हूं कोई यहां पर मिलते हैं तो ये है क्या क्या। एक तो मूली दिख रही है बैगन दिख रहे हैं वाह अभी लेकिन हुए नहीं है मैं थोड़ा सा गलत टाइम पे आ गया ये हुए नहीं है अभी होंगे। ये मूली दिख रही है बाकी यहाँ की गोल मूली फेमस है और यहाँ की जो सब्जियां हैं वो रानीखेत छोड़ो गर्म पानी के बाजारों में तक बिकती हैं। मकड़ों के हैं हाँ, मकड़ों के। अच्छा तो ये बताइए पहली बात तो ये बताइए आपका जो यहाँ पे खेती का जो ये सब्जी लगाते हैं ये बेचने के लिए भी लगाते हैं। हाँ, बेचने के लिए। तो रोजगार का जरिया यही है ये हमारा यही है। हाँ। तो कब से कर रहे हैं इसे। ये तो बहुत पुराने से चल रखा है। ये पानी की सिंचाई की व्यवस्था है। हाँ, ये आर की है, नहर का। तो इसमें क्यों आपको कुछ देना पड़ता है या नहर को आप मतलब इसके अपने पैसे लगाते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं गाँव वाले इकट्ठा करते हैं। अच्छा करके मतलब अपने पैसे लगा के इसको लाते पानी को वहाँ से। अच्छा गदेरे से पानी को इस नहर के दौरान लाया जाता है बहुत अच्छा। तो ये बताइए इस वक्त क्या क्या हो रहा है। अभी तो ये हो रहा है सब्जी अभी छोटे छोटे हो रहे हैं बैगन है मिर्ची है। अच्छा लगा रखे बैगन लगा रखे मिर्चियाँ। अभी इस वक्त जो सब्जी हो रही है वो क्या हो रही है इस वक्त। अभी आलू हो रहे हैं मूली हो रही है। मार्केट कहाँ मिलता है जैसे मान लीजिए आपकी सब्जियां हो गई ये रानी के जाता है। कौन ले जाता है। हमें लोग ले जाते हैं चले जाते कोई ऐसा आड़ती या कोई ऐसा बीच का जो होते हैं बिचौली वो नहीं ले आते। नहीं
कोई नहीं जाते, अपने खुद ऐसे उगाते हैं वही और वहाँ मार्केट में बेच देख के इकट्ठे बेच के आ जाते हो। चलिए ये भी अच्छा है। चलिए, और घर में और कारोबार क्या है? कारोबार है सब, गाय बछड़े हैं। अच्छा, वो भी करते हैं, ये भी। वेरी गुड। तो बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? ऊपर स्कूल जाते हैं। यही है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और को कुछ करे नहीं पे तुम्हारे दगड़? मैं तो कोई ना, मैं नंतन अपो काम करनी बहर छन मतलब। हाँ, मैं अकेले से इकला कर ली शायद। थोड़ा सा खेत तो सी ना। कदू सन खेत? 5-6 खेत। तो कम छना पे 5-6 खेत? ज्यादा, थोड़ा एक खेत में आलू लगरी और एक में हरी साग बोरो और एक में शिमला मिर्ची बैगन लगरी, बस एकम लगुल दी थी। अच्छा, तो बेचो मतलब है जारी माता मतलब? हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का है। तो रोजगार ये भय दो रोजगार दोहर के नहीं, रोजगार यही सु खेती, यही खेती थी। तो बंदर सुअर नुकसान? बहुत नुकसान करनी बारी लग रहा। बारी क्या बारी मतलब? बानरू बारी। कैसी बारी मतलब? हकूनक बारी? हकूना बारी लगा रहा है। 5 जनी एक दिन उन्हीं 5 एक दिन करने गाँव वालों बारी लगा। ये कह रही है बंदरों को भगाने के लिए 5 एक दिन गाँव वाले आते हैं। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है यार। 5 मतलब ड्यूट है पूरी ना? ड्यूट है हमारे। अब पूरा अब चौमास तले पूरा साग होल तुम्हारा अभी? हो चौमास तले यो लघुलावा साग। अच्छा, ये लघुलावा साग होल। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कौन कौन से खेत हैं आपके? ये आलू सामने वाले हैं। ये सामने वाले? तो इस वक्त क्या हो रहा है अभी? ये आलू हो गया। अच्छा, आलू मूली। तो रोजगार का पूरा कंप्लीट यही है? हाँ, यही है भाई, इसी पे है। इसी पे है। और कोई दूसरा साधन नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं? पहले पूछ तो। हाँ, ये तो बहुत हो गई, 100 साल से ज्यादा हो गई। 100 साल से। तो उस वक्त मार्केट कैसे मिलता था फिर? सब्जियां बेचने कहाँ जाते जब रोड नहीं थी? जब वो तो रानीखेत जाते पैदल जाते थे। रानीखेत पैदल। और बोक करके कंधों में प्याज के बिना लेके गरुड़ से पैदल। बताइए, आपके दादाजी लोग, पिताजी लोग? हम भी गए। आप भी गए हो? रानीखेत। अच्छा, तो आज यहीं से बिक जाती है या आगे कहीं? आगे रानीखेत भी जाते हैं, कहीं यहीं से भी बिक जाती है। अच्छा, चलो बढ़िया है। गाड़ी का साधन हो गया, गाड़ी का साधन हो गया ना? चलिए, इस वक्त तो अभी खास कुछ नहीं हो रहा मतलब? अभी खास कुछ नहीं हो रहा। ये बैगन लगा रखे अब होंगे ना? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर ये नहर का। अगर ये नहर नहीं होती, हाँ, अगर ये नहर नहीं होती तो यहाँ पर फिर शायद ये संभव इतना बड़ा एम्पायर ये इन्होंने गांव वालों ने अपनी एक बगीचा एक लगा रखा है, ये नहीं हो पाता। तो ये अच्छी बात है, ये गधेरे से लाई गई है ये नहर। ये देखिए, बीन्स भी हुए हैं अभी। ये हाँ, ये बीन हो रखे हैं, धनिया हो रखा है, देखो अभी ये। और ये करेला लग रहा है मुझे। हाँ, करेले का वो है। देखिए, ये देखिए, मैंने आपसे जो जिक्र किया था अभी, जो ठांगरे वो ठांगरे क्या होते हैं? ये ठांगरे देखिए ला रही है। ये देखिए, ये चीड़ के पेड़ का एक हिस्सा होता है, छोटा चीड़ का पेड़ होता है। ये देखो, इसको ला रही है। इसको ये कहाँ पे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने अंदाजा लगाया था कि ऐसा होगा, वैसा ही हो रहा है। देखिए अब ये कहाँ पे बैठेंगे, इसको देखिएगा। ये देखिए धनिया, देखो ये धनिया कितना शानदार हो रखा है। और इसकी खुशबू ना ऐसे ही आ रही है। इसकी खुशबू धनिया की ऐसे ही आ रही, देखो। तो ये होता है करके, थोड़ा करके होता है। थोड़ा गाँव की जो भौगोलिक कंडीशन भी इनकी अच्छी है। मैं शादी नहीं हुआ। ये कहाँ पे उड़छा? हाँ? अच्छा, ये किसी ये गोर बछा लीजिए। अच्छा, और क्या क्या हो रहा है गड़पन? किले तुम्हें बुचवाल बारी के? चल बाहर चलो, बाड़ी नहीं मिल रहा है। फुल चल चेली शिवाल का है, चल साहब बाड़ी नहीं मिल रहे। 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, अब ब्याह करो पे फटाफट। हो तुम्हारे बुत कम हल मणि चलल जी, बारी नहीं मिल रहे। मिल जाए बारी की कमी है रे। मिल गए ब्याह है नहीं, क्या करी सकना है? जो हरी गोरखली जा रही है, क्या करूं? जरा खबता इसका कोई हो। अरे यार, बड़ी समस्या छो यार। चलो हजाल ब्याह जल्दी, हजाल यार ढूंढ करो। यहाँ इतना होता रिश्तेदारी में डालो हजाल। सब मेहता का छन।
अरे यार ये देखिए, ये इन्होंने घेर दिया। हालांकि इसकी जरूरत अभी है। यहाँ पे कुछ बेल है इसकी आपकी? हाँ, ये बेल है, ये तोरई की बेल है। तो ये बेल जब धीरे धीरे महीना दर महीना बड़ी होती जाएगी तो इस पे चढ़ करके पूरा जाल बना देगी। जब जाल बनाएगी तो लौकियां और तोरई, कद्दू, खीरा, करेला सब ये इसमें आपको लटकता हुआ मिलेगा। तो ये है, देखिए ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। और रास्ता कितना खतरनाक था मैंने आपको दिखाया अभी, किस तरीके से लोग, मैं अकेले पैदल नहीं आ पाया, ये बड़े बड़े गट्ठे लेकर के उस रास्ते में जाते हैं। ये देखिए, ये इनका काम है। ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हैं अरे सब्जियां खूब हो रही हैं, खूब पैसे आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत है, बहुत है, बहुत है। क्योंकि मैं खुद पहाड़ का रहने वाला हूं, मुझे इस मेहनत की वैल्यू, कीमत पता है। जो लोग बाहर के हैं उन्हें शायद ना पता हो। ये लौकी है, हाँ, ये भाई साहब की है जिनसे बात हुई थी अभी। कहीं दूर तक ये आवाज जाए तो हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर देना। अच्छा, पानी की व्यवस्था कर देना। यहाँ पर पानी अभी कम है, पानी ना के बराबर है। हम ऐसी मेहनत करते हैं, फिर अब पानी कम है, बता, नहर के बावजूद भी पानी कम है। नहर के बावजूद भी पानी नहीं है, पानी कम है। ये देखिए, ये लौकी की बेल है, लौकी का। ये अभी इसी में चढ़ेंगी ऊपर। हाँ, बाकी ये सब खेती नहीं के हैं। ये क्या क्या लगा, मैं क्या क्या दिखाऊं, मुझे सब रणी जा रहा हूँ, रणी में क्या क्या दिखूं। ये है गाजर, ये इस वक्त की गाजर है, बे टाइम की। तो ज्यादा तो नहीं हुई है लेकिन हल्का हो रखा है। ये हल्का है, ये हल्का है। ये देखिए, ये थोड़ा सा हाइब्रिड, हाँ हो रखा है। ये हाइब्रिड गाजर है ना। हाँ, ये देखिए, एक और आ गया ठंगरा। अब ये कहाँ जा रहा है? नीचे खेत में। ये देखिए, तो ऐसा है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आपको लगता होगा, लेकिन मेहनत जो है नजदीक से आप देखोगे। आज पहली बार मैं इस तरह के बगीचे में आया हूँ, कभी मैं ऐसे गया नहीं हूँ। हालांकि हमारे घरों में सब्जियां होती हैं, लेकिन अपने खाने भर की होती हैं, तो वो तो मेहनत करो ना करो थोड़ा बहुत हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर असली मेहनत इनकी दिखाई दे रही है आपको। तो रास्ता कितना खतरनाक है, मैं पैदल एक कैमरा होल्ड करके नहीं चल पा रहा हूँ। और ये लोग इतने बड़े बड़े गट्ठे लेकर के, अरे बाप रे, इतने बड़े ठंगरे लेकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखो, लहसुन हो रहा है, प्याज हो रहा है, ये बीन्स तैयार है अभी ये थोड़े कुछ दिनों में, 10 से 15 दिनों में आपको मार्केट में, आप रानीखेत से दोराहट का भी सफर करेंगे तो रास्ते की जो दुकानें छोटी छोटी, यहाँ पर आपको यहाँ के लोग सब्जी बेचते हुए नजर आएंगे, या किसी और को दे देंगे, वो बेचता हुआ नजर आएगा। तो अभी कुछ समय में, क्योंकि अभी मई का स्टार्टिंग ही है, 10-15 दिन बाद आपको ये सब्जियां मार्केट में बिकती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेते हैं। सब है इसी गांव के, और इसी गांव के जो लोग हैं 90% इन लोगों ने अपना पूरा प्रोफेशनल, फुल टाइम प्रोफेशन इसको बना रखा है, सब्जी उत्पादन को। और दूसरा एक चीज और बताऊं, इस भूमि को, गगास नदी के जो किनारे ये भूमि है, इसको भगवान का वरदान भी है। ये तो बात भी है, क्योंकि आप मेहनत करोगे हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। ये गगास नदी का वरदान भी। तो बता रही है पानी, मैं नहर बता रहा था ना, नहर में थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन वो इतना काफी नहीं है कि इतनी सारी जो सब्जियां हैं इसके लिए काफी हो सके। तो चलो, आज मैं आया हूं, काफी दूर दूर तक लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, वो देखेंगे कि पहाड़ों में महिलाओं की खासकर क्या जिंदगी। हालांकि यहाँ तो महिला और पुरुष बराबर काम करते हैं। ये देखिए, ठंगरे की तैयारी हो रही है, ठंगरा ले आई हैं, ये हो रही है ठंगरे की तैयारी। ये इसको गैंठा जाएगा करीब आधा फुट अंदर। गांव का काम करना, अपना ये रोजगार हमारा यही है। हमारे बच्चों को हमने बाहर पढ़ाई के लिए भेजा है, उनकी मम्मी पापा ये लगे हैं। हम कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी भी करे, पर आजकल के बच्चों का हमको मुश्किल ही लग रहा है। जब तक हमारा होता हम तो यही करेंगे। और पुष्कर धामी जी से हमारा निवेदन है कि हमारी जो ये बगीचे है इसमें हमें थोड़ा सा पानी का कर दे बस। और ये नहर ऐसी हो रही, आप पानी देख ही रहे हो। अब ये पेड़ क्या कहते हैं, हम जब इनको घेटेंगे तब जाके हम अपना रोजगार चलाएंगे। आगे को बच्चे पढ़ाने हैं, बुजुर्गों को देखना है।
और अभी ये जो क्या है कि हमारे प्लेन में मकान है, किराया आएगा, सर्विस वाले पति हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसी पे अपना रोजगार करना है। हमारे तो सरकार से यही अपील है कि हमें थोड़ा पानी दे दे। औरतों को रात को 2 बजे 1 बजे वहाँ नहर में जाना पड़ता है, नदी में। बाघ का आतंक ये हो रहा है। और अभी घर जाएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे, फिर थोड़ी देर में फिर और आ जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे क्या है कि सरकार से क्या अपील है कि थोड़ी सी हमारी मदद कर दे। ज़्यादा हम भी नहीं मांग रहे, थोड़ा हमारा नहर सही कर दे बस। और हम कुछ नहीं करें, हम अपनी मेहनत से प्रसन्न हैं, हम खुश हैं। हम सब लोग मिलकर ऐसे काम करते हैं, आज इनका करेंगे, कल मेरा करेंगे, परसों किसी और का करेंगे। ऐसे हमारी दोस्ती बनी रहे। हे दोस्ती हम कभी न तोड़ेंगे, हमारे गांव में ऐसे आते रहे। तो इनका मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इनकी आवाज मेरी जहां तक जा पाए, जो यहाँ के जो पेयजल मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं और कृषि बागवानी मंत्री हैं, उन तक मेरी अगर आवाज जाती है तो इनके लिए इतना बढ़िया उद्यम इन्होंने किया हुआ है। जमीन को सोना उगालने में ये लोग मदद कर रहे हैं, सोना उगलने में। तो इनके लिए थोड़ा पानी की व्यवस्था और कराई जाए। रात 2-2 बजे इनको नहर में पानी लगाने के लिए जाना पड़ता है। और बंदर भगाने के लिए रोज गाँव के 5 लोग डेली 5 लोग बारी लगाते हैं। ये तो एक सजा, तपस्या, एक ड्यूटी जैसी हो गई। चाय रोटी सब यही ले आते हैं उस दिन हम। आज लाए हो कुछ? आज भी लाए थे, खा लिया। आप जाएंगे? चाय पी ली सब? थर्मस दिखा दो। थर्मस मेरे गगास में पी है अभी। थर्मस दिखाओ, सब वापस फैलाओ। बच्चों कहाँ गए? तो ये जो सामने ठंगरा बैठ रही हैं, ये इस गांव की निवर्तमान प्रधान प्रशासक हैं। फिलहाल प्रशासक ही कहेंगे अगले चुनाव तक, फिलहाल प्रधान हैं ये। तो इनको पकड़ते हैं पहले। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं गांव के लिए? हमको तो पानी की व्यवस्था चाहिए पहले। तो आप सरकार के सबसे छोटी इकाई के प्रतिनिधि तो आप हो। हाँ, फिर हमने तो बहुत कोशिश की, तब तो हुआ ही नहीं। प्रस्ताव तो कितने दिनों दिए हैं। प्रस्ताव दिए हैं। हाँ। तो कोई रिस्पांस नहीं आया कहीं से? नहीं। ये तो यहाँ तो पानी की मेन मांग है, यहाँ तो पानी की मेन मांग है। ये गांव के प्रधान भी हैं। ये देखो गेट दिया इन्होंने खंबा। ये इतनी मेहनत है। और ऐसा नहीं है, ये कितनी दूर से लाए होंगे आप? ये तो भैया बहुत दूर से लाए, बहुत दूर से। एक मतलब झाड़ू की दरमियान हमने सुबह खाना खाया, भाग गए ठंगरे लेने के लिए। एक ड्यूटी ठंगरे की ठहरी। 10 बजे भागे, 12 या 1 बजे फिर आए, फिर खाना खाया, फिर भागे।
दिला गयो मी आई दिया गयो। तो ये है इस गांव का हाल। तो दूर से देखने पे तो कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चलता था, तो मैंने आज निर्णय किया था कि इस गांव में आऊँगा, और कब से मेरा प्लान था, तो आज मेरा प्रोग्राम यहाँ पर आखिरकार बन गया। तो कुल मिला के तो अच्छा है। इस भूमि को मैं कहूँगा ईश्वर का वरदान है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह मेहनत करें, हर जगह ऐसा करें तो फल आपको मिल ही जाए, लेकिन इस भूमि पर भगवान का वरदान कोई ना कोई है। और बाकी गगास नदी के तट पर ये गांव बसा हुआ है, तो कुछ न कुछ बेनिफिट उसका भी होता है। गर्मियों में तो अब इस वक्त तो ऐसा हो गई यार कि पानी ना हो, लेकिन और समय तो सदा बाहर इनके वहाँ रहता होगा पानी, इतना ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। बारिश आ गई, ओ माय गॉड बारिश आ गई है। ये देखिए ऊपर बारिश आ गई है। ये बारिश थोड़ा सा तेज हो गई है और अभी हल्की थी। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं वहीं पे आगे जहाँ से मैं गया था। मैं यहाँ से गया था, मैं आ गया यहीं पर। तो चलो मैं ऊपर को चलता हूँ, और मेरा सामान ऊपर, गाड़ी ऊपर ही है मेरी। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के साथ। अभी मैं नीचे जाता हूँ एक मंदिर में। तो यहाँ पर एक नीचे मंदिर है गांव में, मैं पहले वहाँ जा करके मंदिर के दर्शन करता हूँ शिवालय में। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग हैं जो भी सब्जी का काम करते हैं, इस तरह की सब्जी उगाते हैं, तो उनसे मिलूंगा, फिर बढ़ूंगा आगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए मैं आ गया हूँ रोड में, ऊपर रोड में गाड़ी खड़ी है मेरी। तो उसके बाद बढ़ता हूँ आगे। हेलो गाइस, हेलो। तो जी यहाँ पर मैं रोड में आ गया हूँ। बारिश काफ़ी देर होती रही और बारिश रुकी नहीं। तो सामने एक शिवालय है गांव के उस पार, नदी के किनारे आपको दिख रहा होगा सामने, तो वहाँ जाता हूँ मैं। और ये नीचे है गगास नदी, और नीचे आपको सब्जियाँ वगैरह दिखाई दे रही होंगी, यहाँ भी लोगों ने लगा रखी हैं। तो पूरा इलाका ही मतलब ये जो है कृषि के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये सामने है शिवालय, मैं यहाँ जाता हूँ। मुझे दूर से ही उसने आकर्षित किया। तो यहाँ पर ये स्टेशन है, यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, एक दो दुकानें भी हैं, और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और आगे बैग रख दिया है। और बारिश अभी भी लगी है, देखिए बूंदाबांदी अभी भी हो रखी है। तो यहाँ से नीचे से रास्ता है, तो यहाँ पे दुकान सी है ये, और किसी का घर भी है। मेरे ख्याल से गौशाला है ये, दुकान नहीं है। ये गौशाला है, दुकान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाद पड़ी हुई, तो इससे मैं समझ गया। तो आगे से रास्ता है, मैंने देखा तो नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ खाली, बस देखा मैंने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक सिंचाई विभाग का एक पंप है जो नदी से पानी खींच करके आगे पेयजल की आपूर्ति करता है। तो वहाँ पर उसका कार्यालय है, उसका पंप हाउस है, मतलब ये कार्यालय तो नहीं है, इसका पंप हाउस है ये गेट भी शायद किसी गाड़ी वाले ने तोड़ दिया है। ये गेट जो है किसी गाड़ी वाले ने तोड़ा है, पक्का टक्कर मार के तोड़ा है ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से नीचे से रास्ता है मंदिर का, तो ये रास्ता है। तो नीचे ही पंप हाउस है, जल संस्थान का है ये। यहाँ पे तो क्वार्टर्स भी बने हुए हैं यार जल संस्थान के। हाँ अच्छा है यार, ये इतना बिल्कुल जंगल के बीच में, मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर ऐसा चीज़ भी होगी। ये पंप है, देखिए आवाज़ जहाँ पे आ रही है आपको, यह है पंप।
हाँ, ये नदी से यहाँ पे पानी खींचा जाता है। आपको आवाज़ भी कुछ आ रही होगी, ये देखिए, ये सब आवाज़ पानी की है। इसके नीचे जो है पाइपों से पानी खींचा जा रहा है। ये आवाज़ आ रही है नहर की, ये वही है। ये इतने बड़े बड़े पाइपों से यहाँ पर पानी नदी से खींचा जा रहा है, फिर ये आगे सप्लाई होता है गाँव को। पेयजल योजना में ये इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए वो है सामने शिवालय। अब इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दूर से सड़क से मुझे इसने आकर्षित किया, और इसकी जो पाथर वाली छत है उसने मुझे आकर्षित किया। तो कई कई जो धार्मिक स्थल हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगहों में बने होते हैं, तो उनको दूर से ही देखने का जाने का मन करता है। तो ऐसे स्थान पर एक शिवालय होना अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत सुखद नज़ारा है, बहुत ही सुखद। तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर, और एक बाबा जी भी दिखाई दे रहे हैं मंदिर में। तो उसके बाद फिर मैं इस यात्रा को यहीं पे कर दूंगा समाप्त, क्योंकि मौसम हो रहा है ज़्यादा ख़राब और मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो समय हो गया है करीब 11:15। कोटेश्वर महादेव है ये, इसे कोटेश्वर महादेव कहते हैं। मकड़ों, ग्राम सभा मकड़ों। बहुत ही सुंदर स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है, और पहली नज़र में देख करके मुझे इसने आकर्षित किया। यहाँ पे बाबा जी भी हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन करना चाहूँगा। और बाबा जी ने जो है यहाँ पर फुलवारी भी बड़ी अच्छी बना रखी है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद करूँगा। पहले आओ, ये देखो चौकीदार खड़े हैं मंदिर में। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये आ गए, क्या चाहिए? ये अभी पहले देखेंगे, अभी कूद मारेंगे। तो ये मंदिर का परिसर है, यहाँ पर एक धर्मशाला है, ये पीपल का पेड़ है, और यहाँ पे बाबा जी रहते होंगे शायद बाबा जी रहते होंगे, क्योंकि बिना किसी के रहे जहाँ पर इतनी साफ सफाई और इतना सुंदर ये स्थान नहीं बन सकता। और जितना हो सकता है बाबा जी ने अपने हिसाब से फुलवारी अच्छी की हुई है, ताकि दूर से जो लोग यहाँ पर आएँ दर्शन के लिए, उनको पहली नज़र में रास्ता अच्छा मिले। तो वो है सामने मंदिर, मुख्य मंदिर। और ये मंदिर आपको जो सामने दिख रहा है, ये एकदम हमारी पहाड़ी दुपरा शैली का बना हुआ मंदिर है। जैसे हमारे पहाड़ी घर होते हैं, ये कुटिया है, ये कुटिया है। और ये बाबा जी का साथी है। क्यों भाई? ये क्या नाम है तुम्हारा? बैठो, बैठो वहां पर, बैठ वहां पर, बैठ। ये बाबा जी का साथी है यहाँ पर। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये बेजुबान भी मंदिर की सहारे पल जाता है, अच्छा है। तो ये कुटिया है। तो ये मुझे लगता है लगभग 70-80 साल पुराना होगा। ये 100 साल पुराना है, बाबा जी बता रहे हैं। ये 100 साल पुरानी कुटिया है। और ये संभवतः है, बाबा जी से मेरी बात अभी नहीं हुई है, ये पक्का 4 धाम यात्रा के दौरान लोगों का पड़ाव होता होगा। ये लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। अंदर है कुटिया, इसके अंदर 4 कुटिया हैं इसके अंदर। तो ये जब 4 धाम यात्रा चलती होगी, हाँ जी, तभी 4 धाम जब यात्रा चलती है तो आते ही भगत लोग रुकते हैं, रात बिताने आते हैं, बैठने आते हैं। हाँ जी। तो ये है अंदर कुटिया। ये देखिए ये भी चला गया अंदर। तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तुम बाहर आओ, बाहर आओ, चल। ये देखिए ये यहाँ पे कुटिया बनी है, यहाँ पे ढोलक भी रखा है भजन कीर्तन के लिए, वाह। और ये है धुनी, यहाँ पर धुनी है, और वो बाबा जी का आसन है। ये देखिए बाबा जी यहाँ पे आराम से रहते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। ऐसा मुझे मिल जाए मैं तो 1 महीना बिता दूं यार। और बाबा जी ने अपने खाना पीने बनाने का यहाँ भी सामान रखा हुआ है। ये धुनी भी है, और उधर बाबा जी ने चूल्हा वगैरह रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और ये है अंदर वाला हिस्सा, यहाँ थोड़ा भजन करने के लिए है, भजन करने के लिए है। यहाँ पर भजन करने के लिए है। यहाँ पर एक व्यक्ति कभी कोई आए तो यहाँ पर विश्राम कर सकता है। यह इस हिसाब से बनाया है। और हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो उसको सोच समझ कर ही बनाए थे। देखिए इसमें अलमारी भी बनी है, इधर खिड़की भी है बाहर हवा आने के लिए। और ये देखिए, ये देखिए, ये आ गए, पहले ये आ जा रहे हैं। हाँ क्या है भाई, क्या? हाँ ये बैठ गए पहले ही।
तो और ये यहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, हालांकि छोटा सा है लेकिन ये बहुत विशाल है। इसको मैं छोटा नहीं कहूंगा, यहाँ पर आराम से बैठ करके श्रद्धालु अपना भजन कीर्तन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा लगा मुझे बाबा जी का एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब आवास, ये है बाबा जी का आवास, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए ढोलक मजीरा सब, इसका मतलब यहाँ पे भजन कीर्तन के शौकीन भी आते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस स्ट्रक्चर को देख करके मेरा दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, और हो सकता है आपका भी हो गया हो। मंदिर में ऐसी जगह रुकने को मिल जाए, एक रात बिताने को मिल जाए, भजन कीर्तन भगवान का करने को मिल जाए और संतों का सानिध्य मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक भक्त को। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए इसकी वैल्यू नहीं होगी, मैं मानता हूं नहीं होगी वैल्यू। वो कहेंगे इतने छोटे छोटे कमरे हैं, क्या रहेगा आदमी। अरे नहीं, एक रात 2 रात का एक प्रेम भाव भी बहुत होता है, जो कि हमारे पुरखों ने सोचा होगा, तभी उसी हिसाब से ये धर्मशाला, ये कुटिया बनाई होगी। ये देखिए, आहा क्या बात है। छोटा जरूर है 5 बाई 5 का, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं तो इसमें 1 महीना बिता दूं, 1 महीना। एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए बस मुझे, मैं तो 1 महीना बिता दूं यहाँ, 1 महीना। और उसके अलावा ये रहा मंदिर का स्ट्रक्चर। ये मंदिर के आसपास का नज़ारा देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी ये मंदिर के बनने से पहले का होगा, ये भी मेरा अनुमान है। ये पीपल का पेड़ भी मंदिर के बनने से, मंदिर के यहाँ पे निर्माण होने से पहले का हो सकता है। और ये देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है, पूरा खेती हो रखी है, और खेतियों में क्या हो रखा है, सब्जियां। खेती में क्या हो रखी है, सब्जियां। गाँव के लोग जो है गगास नदी के किनारे की इस उपजाऊ भूमि का फायदा उठाते हैं और मेहनत भी करते हैं। वो रहा सामने गांव तो हर ऊपर है काफी, ये तो स्टेशन है गांव का। यह है कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो भगवान शिव का शिवालय यह है, इसके अंदर गर्भगृह है, और एक मंदिर यहाँ पर है। ये शायद बाणेश्वर होंगे या भैरवनाथ होंगे, मेरे ख्याल से बाणेश्वर होंगे। तो मैं आपको अब मंदिर के अंदर कोटेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ, और लेकिन उससे पहले आप नज़ारा देख सकते हो। ये देखिए नंदी महाराज सामने बना रखे हैं शिला में, कितनी सुंदर आकृति। और इस आकृति को देखकर लग रहा है कि ये मंदिर जो है कतूरी कालीन या पांडव कालीन होगा, क्योंकि पत्थर पर इस तरह की जो आकृतियां हैं उस वक्त जो है कि कलाकारी इसमें नजर आती है। एक पत्थर में ये मूर्ति, ये आकार, या ये पत्थर में ये शिलालेख इस तरह से उकेर रखा है। अब ये किससे संबंधित है मुझे मालूम नहीं, ये तो देखने वाले कमेंट करके बताना मुझे।
तो ये दर्शन थे कोटेश्वर महादेव और गगास नदी के किनारे ये पवित्र स्थान मौजूद है। तो आज मेरी नज़र पहली बार पड़ी, ऊपर सड़क दिख रही है द्वाराहाट वाली, आज तक मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, पता नहीं क्या बात है, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी थी नीचे कि इतना खूबसूरत स्थान भगवान शिव का शिवालय यहाँ पर मौजूद है। और एक ऐतिहासिक स्थान है और दूसरा चारधाम यात्रा से भी ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये कुटिया बना रखी है ये चारधाम यात्रियों के श्रद्धालु जो आते हैं भूले भटके उनके लिए विश्राम के लिए, रात्रि विश्राम के लिए, दिन के विश्राम के लिए यहाँ पर बनाई गई है। बैठे हो तुम? बैठे हैं, ये भी बैठे हैं। बाबा जी बना रहे हैं हमारे लिए चाय। वाह, केतली देखो बाबा जी की, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए मैं अभी अंदर आता हूँ। क्या खाओगे? बिस्कुट? ये लो, इसको हम देते हैं बिस्कुट। आजा, ये बेचारे को भूख लगी थी। शाबाश, खाना है। कर रहे थे, बहुत बदमाशी कर रहे थे, इनको बांध दिया है, ये फिर भी फाव मार रहा है, यहाँ को बदमाशी कर रहा था। देखिए हमारे बाबा जी ने हमारे चाय पानी का इंतजाम किया है, नमकीन बिस्किट, और उसको एक पैकेट दे दिया गया है। और जो है ये पुरानी कुटिया है, अब ये भी टूट फूट चुकी है, जिसका जो है निर्णय बना अब नीचे बना रखा है, आराम बैठने उठने का जो भी है, किचन भी नीचे ही है, भोजन वोजन बनाने का अपना। हाँ प्रभु जी, बस यही गांव वालों का मंदिर है, पीपल टाना मकुड़ वालों का, बस जीवन अपना जो है व्यतीत कर रहे हैं। आज इसमें भगवान शिव जी जो है लिंग अपन जो है ऊपर में कोटेश्वर, ये इसका मंदिर का नाम है कोटेश्वर महादेव। ये शिव जी का मंदिर है, फिर कोटेश्वर नाम इसका रखा गया है। अब ये पुराना जो है इसके गांव वालों की जगह से उनका पता होगा, हमको इतना नहीं। आप कब से हैं यहाँ पर? अभी हमको कुछ समय हुआ है, थोड़ी बहुत कुछ समय हुआ है। तो यहाँ के पुजारी कौन लोग होते हैं? पीपल टाने के हैं, तुम्हारा ब्राह्मण लोग हैं, वो पांडे जी, पांडे लोग हैं ये यहाँ के पुजारी हुए। हाँ जी। तो अब ये व्यवस्था आपकी खाने पीने की, राशन की कहाँ से होती है? जो मंदिर में भोलेनाथ ही देते हैं वो उनकी उसमें चलता है। और कभी गांव वाले आते हैं, कभी वो दी जाते हैं, जो भी आया त्योहार व्यवहार में आते हैं, त्योहार में आकर के अपना जो है भगवान के मंदिर में आए तो चावल आटा जो भी है, हाँ जी, आते हैं। ये तो बाबा लोगों के लिए जो है कुटिया अलग अलग, एक छोटी छोटी कुटिया जो है अलग अलग रहेंगे। बाबा आते हैं यहाँ ना, ठहरते बाबा लोग भी रुकते हैं, तो अपना जो है एकांत शांति है यहाँ पर अंदर में, यहाँ ऊपर में। और जो है कुटिया में अपना अंदर जो है जाप तप करने के लिए, भजन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत एकांत में है ये स्थान। तो कभी आप आए, चलते चलते आए और यहाँ पे मंदिर के दर्शन करके जाए। चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, नमो। धन्यवाद। तो चलिए इस धाम से मैं चलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। ठीक है, अच्छा लगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं बैठा यहाँ पे, चाय वाय पी, बाबा जी से बात करी, और अगली बार मैं आऊँगा यहाँ पर रात्रि विश्राम करूँगा। नेक्स्ट टाइम अगले महीने आऊँ या उससे अगले महीने आऊँ। तो ये कोटेश्वर महादेव को प्रणाम है, और यहाँ से मैं अब चलता हूँ, और बस इस यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त भी करूँगा। तो आज की जो मेरी यात्रा है इस गाँव की, और मकड़ों गाँव की, मकड़ों और पीपल टाना 2 गाँव है, तो 2 गाँव की एक वो है ये, तो 2 गाँव का एक मंदिर है ये।
मकड़ों और पीपलटाना। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। तो देखिए ऐसे स्थानों पर कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो, भगवान का दर हो, वहाँ पर कोई साधु संत मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या होगा। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे आज खुशी मेरी दुगनी हो गई है। एक अच्छे गांव में मैं गया, एक मेहनती परिश्रमी लोगों के पास में गया, उनका मैंने हालचाल जाना, सुख दुख जाना, और उसके साथ इस कोटेश्वर महादेव के दर्शन भी करे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट करके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और गाँव वालों की जो परेशानी थी उसके बारे में उनकी परेशानी को आगे तक पहुँचाने में मदद करना। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।